तो आइए बच्चों हम लोग ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि आपके पास ये फर्स्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है और ये दूसरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। देखो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये चीज जो है ना ये प्लस होना चाहिए, तो यहाँ बीच में प्लस है। तो ये सेकंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है और इस प्रॉब्लम में बेसिकली बोला क्या जा रहा है, आइए सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम समझा देता हूँ। तो देखो कि ये एक लाइन L1 है और समझो कि ये आपकी दूसरी लाइन L2 कुछ इस प्रकार से दी हुई है। तो इन दोनों का जो कंबाइंड इक्वेशन है ना, मतलब L1 ये समझो और ये L2, तो इन दोनों का एक कंबाइंड इक्वेशन कुछ इस तरह से दी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एक दूसरा, मतलब दूसरा नहीं तीसरा स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से पास कर रहा है, आप ऐसा समझ सकते हो कुछ इस तरह से। और इसके बाद क्या है ना कि ये समझो कि इसको हम लाइन L3 नाम देते हैं। तो इसके बाद आपको ये समझना है कि ये लाइन L2 और L3 मिलके एक अलग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बना रहा है, जिसको अपन ये बोलते हैं ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2h डैश एक्स वाई प्लस बी डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखो इस प्रॉब्लम में बेसिकली यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो हमारा लाइन L2 है ना, ये दोनों ही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में क्या है, कॉमन है। या फिर आप ऐसे समझो कि ये जो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है और ये जो दूसरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों में टोटल तो 4 लाइन होना चाहिए, बट एक्चुअल में 3 ही लाइन है, क्योंकि इनमें जो दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, इनमें से एक स्ट्रेट लाइन इस लाइन के साथ सेम है, मतलब कोइंसिडेंट है। तो आपसे ऐसा पूछा जा रहा है कि इसकी ऐसा क्या कंडीशन होगा कि इन चार में से कोई एक ऑप्शन वैलिड होगा इस प्रॉब्लम के लिए। तो देखो ये चीज बहुत ही सिंपल है, इसको आप कुछ इस तरह से समझ सकते हो। ये जो चीज है ना, ये होमोजेनियस इक्वेशन है। जब आप इसको स्लोप के फॉर्म में लिखोगे तो ये चीज कुछ ऐसा आ जाएगा ना, बी एम स्क्वायर प्लस 2h m प्लस ए इज इक्वल टू 0। अच्छा, जिनको ये चीज समझ में नहीं आया उसके लिए मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो ये चीज ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 था ना, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया कुछ इस तरह से। और ये चीज जो आ गया ना आपका, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, a प्लस 2h वाई बाय एक्स, और इसकी अपन बात करें तो ये आ गया b वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और हमें पता है m की वैल्यू जो होता है ये y बाय एक्स होता है। तो हमने कुछ नहीं किया, जहां जहां पे y बाय एक्स था ना उसको m से रिप्लेस करके इसको कुछ इस तरह से लिख लिया। आई होप अब ये चीज सबको समझ में आ गई होगी। तो ठीक इसी प्रकार मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, बी डैश एम स्क्वायर प्लस 2h-m प्लस ए डैश इज इक्वल टू 0। तो समझो कि ये आपका सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसकी अपन रूट की बात करें ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो इसकी जो रूट है ना, फर्स्ट लाइन की स्लोप को चलो हम m1 मानते हैं, तो सेकंड लाइन की स्लोप m2 हो जाएगा। और इस क्वाड्रेटिक की अपन रूट की बात करें ना, तो देखो लाइन टू सेम है, इसलिए लाइन 2 की स्लोप तो m2 ही रहने वाला है और लाइन 3 की स्लोप क्या आ जाएगा, m3 आ जाएगा। तो आप यहाँ से देखोगे ना, तो ये एक पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें एक रूट m2 है, और ये एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें इसका भी एक रूट m2 ही है। मतलब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनमें से एक रूट m2 दोनों में कॉमन है। तो इसको अपन कुछ इस तरह से समझ सकते हैं ना, जैसे कि आपको कंडीशन फॉर अ कॉमन रूट्स का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से बताया गया होगा कि समझो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 हो, और इसमें एक रूट अल्फा और दूसरा रूट बीटा हो। और दूसरा आपको ऐसा बताया गया होगा, ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। तो इसमें आपको ऐसा बताया गया था कि मान लो कि इसका रूट एक अल्फा और दूसरा रूट गामा है, तो वन रूट कॉमन होने का कंडीशन क्या होता था, तो ये कुछ इस तरह से होता था ना, ए वन अल्फा स्क्वायर प्लस बी वन अल्फा प्लस सी वन इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग ऐसा लिखते थे क्योंकि अल्फा इसकी रूट है। और दूसरा इक्वेशन को हम लोग कुछ ऐसा लिखते थे ना, ए टू अल्फा स्क्वायर प्लस बी टू अल्फा प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। और इसके बाद हम लोग क्या करते थे ना कि अल्फा 2 को एलिमिनेट कर लेते थे। तो इसका करने का बहुत सारा तरीका है, बट हमने जो तरीका बताया था आपको,
तो ये तरीका कुछ इस तरह से था कि हमने सबसे पहले इसको प्लस माइनस और प्लस से इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट कर लिया था, और फिर अल्फा स्क्वायर को मान लो एलिमिनेट करना था, तो हमने क्या बोला था कि यहाँ पे जो ये सारी टर्म बची हुई है ना, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई बोले तो B1 C2, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे B1 C2, और फिर क्या बोला था माइनस कर लो B2 C1, तो ये चीज आपका हो गया था B2 C1। और इसके बाद हमने आपको ये सिखाया था कि ये चीज तो सेम टू सेम लिख लो, और उसके बाद क्या करना है ना कि ये चीज आप अल्फा के लिए लिखो, क्योंकि आपने अल्फा स्क्वायर का तो लिख दिया, तो अल्फा के लिए लिखोगे तो यहाँ पे माइनस है, इसलिए हम यहाँ पे इसको कुछ ऐसा लिखेंगे माइनस अल्फा डिवाइड बाय, अभी क्या करेंगे ना इस चीज को हाइड कर देंगे इस पूरा पार्ट को, और बचा हुआ जो पार्ट आपका है ना A1 C2, इसको अपन कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करते थे A1 C2 माइनस A2 C1, कुछ इस तरह से। और इसके बाद हमने आपको बताया था कांस्टेंट टर्म के लिए 1 लिख लो, और यहाँ से इसके बाद आप कुछ ऐसा सोच लेना कि ये जो बचा हुआ पार्ट है ना ये चीज, इसका तो हम कोफिशिएंट को हाइड करके बाकी चीज को लिख रहे हैं, तो यहाँ से मैंने क्या बताया था A1 B2, तो यहाँ से आप लिखो A1 B2 और माइनस A2 B1, और इसके बाद हमने क्या बोला था इनको और इनको आप एक साथ लेके कंपेयर कर लो, और फिर इनको और इनको एक साथ लेके कंपेयर कर लो, फिर यहाँ से अल्फा को एलिमिनेट कर लो, और जो होगा वही रिक्वायर्ड कंडीशन होगा। तो ये सेम चीज अपने को इसके ऊपर भी सोचना पड़ेगा, इसके ऊपर बोले तो ये चीज के ऊपर। तो देखो यहाँ से अपने पास क्या प्रॉब्लम आ चुकी है ना, यहाँ से कुछ ऐसा आ चुका है BM² प्लस 2HM। अच्छा, m की जगह मैं M2 लिखता हूँ, क्योंकि M2 दोनों में कॉमन रूट्स है, और ये चीज हो गया A = 0। और दूसरी इक्वेशंस की बात करें तो ये क्या है B'(M2) का स्क्वायर प्लस 2H'(M2) प्लस A'(0). तो हमें पता है M2 को अपने को एलिमिनेट करना है, तो M2 को एलिमिनेट करना है तो अपन सबसे पहले इसको कुछ इस तरह से ब्रेक कर देंगे प्लस माइनस प्लस। तो पहली बार तो हम इसे M2 लिखेंगे और इसका स्क्वायर, क्योंकि M2 स्क्वायर को एलिमिनेट करना है इस केस में, तो आप इसको लिखोगे इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये हो जाएगा 2HA' माइनस 2H', और दूसरा चीज आप लिखोगे माइनस M2, और इसके बाद अभी क्या होगा ना, देखो ये चीज को तो आप इग्नोर करोगे, और बचा हुआ पार्ट को आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखोगे, तो ये चीज आपका कुछ ऐसा आ जाएगा BA' माइनस AB'। और इसके बाद आपको क्या करना है ना, आप कुछ ऐसा सोच लोगे, देखो ये जो बचा हुआ पार्ट है, मतलब आप कांस्टेंट के लिए लिखना चाह रहे हो तो इसको तो आपको अभी इग्नोर करना है, और बचा हुआ पार्ट को आपको लिखना है, तो ये आप कुछ ऐसा लिख दोगे B2H' माइनस 2HB', आप इस तरह से लिख लोगे। और फिर से आप ये क्या कर लोगे ना, इसका कंपेरिजन आप इसके साथ करोगे, तो इसका कंपेरिजन आप इसके साथ जब करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा M2 का स्क्वायर = देखो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा HA' माइनस H', और इसका अपना हो जाएगा BH' माइनस HB', ये हो गया। और जब आप इसको और इसको कंपेयर करोगे ना, तो यहाँ से माइनस M2 = आपको जो मिलने वाला है ये मिलेगा BA' माइनस AB', और डिवाइड बाय 2 तो कॉमन आ जाएगा BH' माइनस HB', आपको ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो चलो इसको अपन नाम देते हैं A और इसको नाम देते हैं B। तो हम क्या करते हैं B का स्क्वायर करके फर्स्ट से कंपेयर कर लेते हैं, तो देखो इसका स्क्वायर करोगे ना, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा BA' माइनस AB' का स्क्वायर, और देखो ये माइनस को आप इधर लगाओगे और उसका स्क्वायर करोगे तो चीज तो प्लस ही हो जाएगा, ये 4 टाइम्स क्या आ जाएगा BH' माइनस HB', और इसका स्क्वायर, और ये फिर बराबर हो जाएगा A के, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो ये M2 का स्क्वायर होगा, ये सेम आ जाएगा। मतलब इस पूरे के इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं ये पूरी वैल्यू, तो ये चीज आपका कुछ ऐसा आ जाएगा HA' माइनस H', और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा BH' माइनस HB', ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ से आप देखोगे ना तो ये चीज सेम सेम है,
सेम सेम क्यों है? क्योंकि इसका ये पार्ट और ये पार्ट, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे दो बार है, तो एक तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे अभी सिर्फ वन बच जाएगा। तो चलो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ। तो ये चीज़ देखो आपका क्या होने वाला, बी ए डैश माइनस ए बी डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो होगा ना, ये हो जाएगा 4 टाइम्स बी एच डैश माइनस एच बी डैश, और यहाँ से आपको आ जाएगा एच ए डैश माइनस एच डैश ए, और यही आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर होना चाहिए। तो आप देख लो कि ये चीज़ आपका कौन सा ऑप्शन में है, जिस भी ऑप्शन में हुआ वो चीज़ आपका सही आंसर होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। देखो ये प्रॉब्लम जो है ना थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रॉब्लम है, तो इस वजह से इसका सॉल्यूशन बढ़ा जा रहा है, बट आपको कंडीशन ऑफ वन कॉमन रूट्स निकालने आ रहा है, तो उससे ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं। सिर्फ वो वाली जो कॉन्सेप्ट है ना उसका यूज हो रहा है, और इसमें गंदा सा कैलकुलेशन है जिसके वजह से इतना बड़ा आंसर हो रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा।